हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते? क्या आप बार बार फेलियर की वजह से हार मान लेते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह समरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड गॉगिंस की दमदार किताब कांट हर्ट मी की, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की टफेस्ट चैलेंजेस, पेन और स्ट्रगल को जीत में बदलने का सीक्रेट बताया है। इस किताब में 11 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए अब हम इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। लेकिन दोस्तों, किताब शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें लेकर आते हैं जो आपके माइंडसेट को बदल सकती हैं। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं मेंटल टफनेस और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ताकत। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी खुद की सोच होती है। हम अपने डर, डाउट्स और एक्सक्यूजेस में इतने उलझे होते हैं कि कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और कभी अपने पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला सल्यूशन है अपने दिमाग की लिमिट को तोड़ना। जब तक हम खुद को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। दूसरा सल्यूशन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब तक हम चैलेंज को फेस नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। तीसरा सल्यूशन है एक्सक्यूजेस को खत्म करना। जब तक हम अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, तब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब एक्साइटमेंट बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि इस किताब में 11 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में हमें एक ऐसी सीख मिलेगी जो हमारे माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगी। चलिए अब हम इस किताब के सबसे पावरफुल चैप्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, द वर्स्ट हैंड। डेविड गॉगिंस की कहानी उनकी पेनफुल चाइल्डहुड से शुरू होती है। उनका बचपन बेहद मुश्किलों से भरा था, जहां उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस, रेसिज्म और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से जूझ रहा था और घर का माहौल हमेशा डर और तनाव से भरा रहता था। उनके पिता एक वायलेंट इंसान थे जो उन्हें और उनकी मां को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती, खासकर तब जब हालात आपके खिलाफ हों। उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, ना ही ऐसा कोई था जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सके। स्कूल में भी चीजें आसान नहीं थीं, क्योंकि रेसिज्म की वजह से उन्हें दूसरों से अलग महसूस कराया जाता था। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके पास अच्छे कपड़े, बुक्स या गैजेट्स तक नहीं थे, जिससे वह बाकी बच्चों से पीछे रह जाते थे। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने हालातों को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दर्द और संघर्ष को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि क्यों वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन असल में यही स्ट्रगल्स हमें मेंटली स्ट्रांग बनाने का सबसे बड़ा मौका देती हैं। गॉगिंस ने अपनी परेशानियों को अपनी मोटिवेशन बना लिया और ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को खुद बदलेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह अपने डर, गुस्से और तकलीफों को सही दिशा में चैनलाइज करें, तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उन्होंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं इन मुश्किलों से निकलकर कुछ बड़ा कर लूं तो? यही सोच उनके लिए गेम चेंजर बनी। जब हालात बुरे हों
तो हमें खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि हम सिर्फ अपने पास्ट के प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि हमारे चॉइसेस ही हमारी फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम्स से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को इग्नोर करते रहेंगे तो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। इस चैप्टर में वह हमें ब्रूटली ऑनेस्ट बनने की सीख देते हैं, जहां हमें खुद को झूठी तसल्ली देने की बजाय अपनी असली रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। गॉगिंस बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को बहलाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। हम अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने से बचते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी सच्चाई से नहीं भिड़ेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। उनका कहना है कि हमें मिरर टेस्ट लेना चाहिए, यानी खुद को आईने में देखकर अपनी असली हालत को समझना चाहिए। अगर हम ओवरवेट हैं तो यह मानना होगा कि हमने अपनी फिटनेस को इग्नोर किया है। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं हैं तो यह हमारी ही गलती है कि हमने खुद को इम्प्रूव नहीं किया। यही ब्रूटल ऑनेस्टी हमें बदलने की पहली सीढ़ी तक ले जाती है। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए गॉगिंस ने एक पावरफुल तरीका अपनाया। उन्होंने खुद को कभी भी विक्टिम नहीं माना। उन्होंने अपनी सारी कमजोरियों की एक लिस्ट बनाई और हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में जुट गए। वह कहते हैं कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखोगे और एक्सेप्ट करोगे, तभी उन्हें ठीक करने की एनर्जी आपके अंदर आएगी। यह एक पेनफुल प्रोसेस जरूर है, लेकिन यही प्रोसेस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को छिपाने या नजरअंदाज करने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जब हम खुद से सच्चाई छिपाते हैं तो हम अपने ही रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी कमियों को ओपन माइंडेड होकर देखते हैं और उन पर काम करते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। गॉगिंस यही कहते हैं, ट्रूथ हर्ट्स बट इट ऑल्सो सेट्स यू फ्री। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड गॉगिंस की लाइफ एक टाइम पर पूरी तरह से बिखरी हुई थी। वह ओवरवेट थे, अनमोटिवेटेड थे और उनकी डेली लाइफ सिर्फ एक पैटर्न में फंसी हुई थी, सोना, खाना, काम करना और फिर वही रूटीन रिपीट करना। उनके पास ना कोई क्लियर गोल्स थे और ना ही कोई मोटिवेशन जिससे वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकें। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि वह अपनी पूरी पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हैं। यह रियलाइजेशन पेनफुल थी, लेकिन इसी ने उन्हें अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलने के लिए पुश किया। उन्होंने नेवी सील बनने का सपना देखा, लेकिन यह कोई आसान टास्क नहीं था। उनका वजन 135 किलो से ज्यादा था और नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सिर्फ 3 महीनों में करीब 50 किलो वजन कम करना था। यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी माइंडसेट और डेडिकेशन से पॉसिबल बना दिया। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग की लिमिट्स को पुश करना शुरू किया और खुद को ऐसी सिचुएशंस में डाला जहां से पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। उनकी ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा मेंटल टफनेस था। उन्होंने एक्सट्रीम वर्कआउट्स किए, डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ में लागू किया और अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हर दिन वह खुद को एक नई चैलेंज देते और जब तक वह पूरी नहीं होती तब तक हार नहीं मानते। उन्होंने ये सीखा कि बॉडी तभी काम करती है जब माइंड उसे कंट्रोल करता है। अगर हम अपने दिमाग को यह सिखा दें कि हार कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा शरीर भी उसे फॉलो करने लगता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारी लिमिटेशंस सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं।
अगर हम खुद को मेंटली स्ट्रांग बना लें तो कोई भी गोल हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होता। गॉगिंस की कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपने एक्सक्यूजेस को खत्म कर देते हैं और पूरी ताकत के साथ किसी गोल के पीछे लग जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नेवी सील बनने का उनका सफर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंसान की विल पावर किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। चैप्टर 4 टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में ऐसे कई लोग आए जिन्होंने उन्हें कमजोर, असफल और नाकाम समझा। बचपन से लेकर नेवी सील ट्रेनिंग तक उन्होंने हमेशा खुद को ऐसे हालातों में पाया जहां लोग उन्हें अंडरएस्टिमेट करते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इस माइंडसेट को डेवलप किया कि जब लोग आपको कम आंकें तो उन्हें गलत साबित करना ही सबसे बड़ा बदला होता है। जब वे नेवी सील ट्रेनिंग में थे तब उनके इंस्ट्रक्टर्स लगातार उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गॉगिंस ने इसे चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने तय किया कि वो न सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि उन लोगों को अपनी मेहनत से इतना प्रभावित कर देंगे कि वो खुद उन्हें एडमायर करने लगेंगे। उन्होंने इस टेक्निक को टेकिंग सोल्स कहा। इसका मतलब है कि जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो आप इतना आगे बढ़ जाएं कि वह खुद आपकी ताकत को मानने पर मजबूर हो जाएं। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जब आप अपने हर आलोचक को गलत साबित करने के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। आपको हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है और आप चैलेंजेस को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। यही कारण है कि गॉगिंस ने अपनी टफेस्ट नेवी सील ट्रेनिंग को भी एक गेम की तरह देखा जिसमें उन्हें अपने डाउट्स और दर्द से जीतना था। उन्होंने यह सीखा कि जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। टेकिंग सोल्स स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बदले की भावना नहीं है, बल्कि यह आपको एक अलग लेवल की एनर्जी और मोटिवेशन देती है। जब लोग आपको गिराना चाहें तो उन्हें अपनी सक्सेस से जवाब देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 5 आर्मोर्ड माइंड। सक्सेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि मेंटल टफनेस सबसे जरूरी होती है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उनके शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन उनका दिमाग कभी नहीं टूटा। वह बताते हैं कि हमारा दिमाग ही असली वेपन है और अगर हम इसे सही तरीके से ट्रेन करें तो कोई भी चैलेंज हमें हरा नहीं सकता। जब गॉगिंस ने नेवी सील ट्रेनिंग शुरू की तब उनके शरीर की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कई बार एक्सट्रीम पेन झेला, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि वह किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं थे। वह कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक सोल्जर की तरह ट्रेन करना चाहिए ताकि हम किसी भी मुश्किल को फेस कर सकें। जब हम पेन और डिस्कम्फर्ट को सहना सीख जाते हैं तब हमारी लिमिट्स बढ़ने लगती हैं और हम अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। आर्मोर्ड माइंड का मतलब है कि आप अपने डर, डाउट्स और दर्द को कंट्रोल करना सीखें। जब लाइफ में सेटबैक्स आएं, तो आप मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हों कि कोई भी परेशानी आपको रोक न सके। गॉगिंस इस कॉन्सेप्ट को कैलसिंग द माइंड कहते हैं, यानी अपने दिमाग को टफ बनाना। जैसे जिम में मसल्स मजबूत करने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने एक खास स्ट्रैटेजी अपनाई, हर दिन खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना। उन्होंने एक्सट्रीम वर्कआउट्स किए, ठंडे पानी में ट्रेनिंग की और अपनी बॉडी को ऐसी तकलीफों से गुजारा जिनसे ज्यादातर लोग बचने की कोशिश करते हैं।
उनका मानना है कि जब आप खुद को छोटी छोटी हार्डशिप्स के लिए तैयार कर लेते हैं तो बड़े चैलेंजेस भी आसान लगने लगते हैं। आर्मोर्ड माइंड डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। गॉगिंस बताते हैं कि जब भी आपको कोई चीज मुश्किल लगे तो खुद से कहें आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस चैलेंज और फिर बिना रुके आगे बढ़े। जब आप बार बार मुश्किलों को फेस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। यही एक सच्चे वॉरियर की निशानी होती है। चैप्टर 6 इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। यह चैप्टर हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी या मेडल्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारी खुद की ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के बारे में होती है। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि अगर हमारी मोटिवेशन सिर्फ दूसरों को हराने या किसी कंपटीशन को जीतने तक सीमित रहेगी तो हम एक पॉइंट पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होगा तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। गॉगिंस की लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जब उन्होंने कोई रेस जीती या कोई बड़ा गोल हासिल किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि असली चैलेंज ट्रॉफी जीतना नहीं था, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना था। वह कहते हैं कि हर बार जब आप कोई गोल पूरा कर लेते हैं तो आपको अपनी लिमिट्स को और आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। यह सोच आपको लगातार इंप्रूव करने के लिए मजबूर करती है और आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए गॉगिंस ने एक्सट्रीम चैलेंजेस लिए। उन्होंने 100 माइल रेसेस में भाग लिया, बिना रुके 4000 से ज्यादा पुलअप्स किए और ऐसी फिजिकल और मेंटल हार्डशिप्स को फेस किया जिनका सामना करने से ज्यादातर लोग डरते हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वह कहते हैं कि जब हम खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं तो सक्सेस खुद हमारे पीछे आती है। गॉगिंस इस बात पर भी जोर देते हैं कि रियल सैटिस्फैक्शन ट्रॉफी में नहीं होती, बल्कि उस जर्नी में होती है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जब हम अपने माइंड और बॉडी की स्ट्रेंथ को पुश करते हैं तब हमें असली ग्रोथ मिलती है। वह इस कॉन्सेप्ट को नेवर फिनिश्ड माइंडसेट कहते हैं, यानी ऐसा माइंडसेट जिसमें हम कभी यह नहीं मानते कि हमने सब कुछ सीख लिया या हमारी ग्रोथ पूरी हो गई है। जब हम खुद से यह कहने लगते हैं कि अब बस मैं काफी अच्छा हूं, तभी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वह फिटनेस हो, करियर हो या पर्सनल डेवलपमेंट, तो आपका गोल सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना होना चाहिए। ट्रॉफी एक सिंबल हो सकती है, लेकिन असली जीत वह ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। चैप्टर 7 द मोस्ट पावरफुल वेपन। डेविड गॉगिंस इस चैप्टर में बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो मसल पावर होती है और न ही इंटेलिजेंस, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही उन्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन असलियत यह है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, एक समय के बाद वह खत्म हो जाती है। जो चीज हमें सच में आगे ले जाती है वह है डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं तो हमारे एक्शंस मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि एक रूटीन और कमिटमेंट पर चलते हैं। गॉगिंस खुद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स फेस किए जब मोटिवेशन खत्म हो गई थी, जब उनका मन हार मानने का कर रहा था, लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें रुकने नहीं दिया। नेवी सील बनने की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार ऐसा लगा कि यह सब उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने खुद को फोर्स किया कि वह उसी वक्त ट्रेनिंग करें जब उनका मन नहीं कर रहा था। यही डिसिप्लिन की असली पहचान है।
खुद को उस समय एक्शन लेने के लिए मजबूर करना जब आपका मन करने से मना कर दे। वह बताते हैं कि डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। हर बार जब आपको लगे कि आप कोई काम टालना चाहते हैं तो उसी समय उसे करिए। जब आपका दिमाग कहे कि वर्कआउट छोड़ दो तब जिम जाइए। जब आपको लगे कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल है तब उठिए। यही छोटे छोटे एक्शंस आपको मेंटली टफ बनाते हैं और आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कॉगिन्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कैलस्ड माइंड। जैसे हाथों पर बार बार मेहनत करने से मोटी परत बन जाती है और वे मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही बार बार डिसिप्लिन से काम करने से हमारा माइंड भी मजबूत हो जाता है। जब हम हर दिन डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं तब धीरे धीरे हमारा दिमाग भी उस दर्द और मेहनत को सहने के लिए तैयार हो जाता है। यही चीज हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। वह कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। कोई भी बड़ी अचीवमेंट सिर्फ एक दिन के मोटिवेशन से नहीं मिलती, बल्कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क से मिलती है। चाहे आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं तो सक्सेस आपकी होगी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपनाइए। यह सबसे पावरफुल वेपन है जो आपको किसी भी गोल तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। डेविड गॉगिन्स इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी मिथ को तोड़ते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि सिर्फ टैलेंटेड लोग ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वह बताते हैं कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन होती है। अगर कोई व्यक्ति बेहद टैलेंटेड है लेकिन मेहनत नहीं करता तो उसका टैलेंट बेकार चला जाता है, जबकि एक साधारण इंसान भी कड़ी मेहनत से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। गॉगिन्स अपनी जिंदगी के अनुभवों से इसे साबित करते हैं। वह बताते हैं कि जब उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला किया था तब वह ओवरवेट थे और उनकी फिटनेस बहुत खराब थी। अगर वह यह सोचते कि सिर्फ नेचुरली एथलेटिक लोग ही नेवी सील बन सकते हैं तो शायद वह कभी अपनी जिंदगी बदल नहीं पाते। लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के दम पर खुद को इस काबिल बनाया कि वह टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग को भी पार कर सके। वह एक और पावरफुल लेसन देते हैं, हर कोई किसी न किसी काम में कमजोर होता है, लेकिन यही कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उस पर मेहनत करें। उन्होंने खुद को एक एवरेज इंसान से एक एलीट एथलीट और सोल्जर में बदला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने टैलेंट पर भरोसा करने के बजाय प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी को अपनाया। गॉगिन्स कहते हैं कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और खुद को बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। वह बताते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी काम के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन यही सोच हमें रोकती है। असली सवाल यह होना चाहिए कि हम उस काम के लिए कितना एफर्ट डालने को तैयार हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास किसी चीज में नेचुरल टैलेंट नहीं है, तो यह मत भूलिए कि दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग बोर्न जीनियस नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी स्किल्स को मेहनत से डेवलप किया। टैलेंट एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो रिलेंटलेस मेहनत करते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको पहले से ही टैलेंटेड होना चाहिए। आपको बस खुद से यह कमिटमेंट करनी होगी कि आप हर दिन खुद को इम्प्रूव करेंगे और अपने गोल्स के लिए पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे। यही माइंडसेट आपको वहां पहुंचाएगा जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। चैप्टर 9, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन।
डेविड गॉगिंस इस चैप्टर में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो सिर्फ भीड़ से अलग होना काफी नहीं है। आपको उन लोगों से भी अलग दिखना होगा जो पहले से ही सक्सेसफुल हैं। यानी आपको अनकॉमन लोगों में भी अनकॉमन बनना होगा। वह समझाते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहनत और डेडिकेशन से टॉप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। वे खुद को चैलेंज करना बंद कर देते हैं और अपनी करंट सक्सेस से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रू ग्रेटनेस हासिल करनी है तो आपको हमेशा खुद को पुश करना होगा और अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। गॉगिंस अपनी खुद की जर्नी का उदाहरण देते हैं। नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने खुद को वहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अल्ट्रामैराथॉन्स, एक्सट्रीम फिटनेस चैलेंजेस और मेंटल टफनेस को नए लेवल पर ले जाकर खुद को उन लोगों से अलग साबित किया जो पहले से ही एलीट कैटेगरी में थे। वह मानते हैं कि असली जीत तभी होती है जब आप अपनी ही कैटेगरी में सबसे अलग और सबसे बेहतर बनने के लिए काम करें। वह एक और अहम बात बताते हैं, अक्सर जब लोग टॉप पर पहुंचते हैं तो वे खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं और यह मानने लगते हैं कि अब उन्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच डाउनफॉल की शुरुआत होती है। अगर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है तो कभी भी अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं चाहिए। हर दिन खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं आज खुद को पहले से कितना बेहतर बना सकता हूं। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बनने का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी क्षमता को एक्सप्लोर करें, अपने फियर्स को हराएं और हर दिन खुद को नए चैलेंजेस दें। यह माइंडसेट सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि हर किसी को अपनाना चाहिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पहले से ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हैं, तो अगला सवाल यह होना चाहिए, क्या आप अपनी लिमिट्स को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही सवाल आपको उन अनकॉमन लोगों में भी ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। चैप्टर 10 द 40% रूल। डेविड गॉगिंस के अनुसार, जब हमें लगता है कि हम अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, जब शरीर थकान से टूटने लगता है और दिमाग हार मानने के लिए कहता है, तब भी हमारे अंदर 60% एनर्जी बाकी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग पहले ही उन्हें रोक देता है। यही वजह है कि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं और कभी अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। गॉगिंस इस कॉन्सेप्ट को द 40% रूल कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, तो असल में आपने सिर्फ 40% पोटेंशियल ही यूज किया है। बाकी 60% एनर्जी आपके अंदर छुपी होती है, जिसे अनलॉक करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। वह बताते हैं कि यह रूल सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस के लिए नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में लागू होता है, चाहे वह फिटनेस हो, करियर हो, बिजनेस हो या कोई और गोल। जब लोग किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो अक्सर वे जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनका माइंड उन्हें सिग्नल देता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन सच तो यह है कि यही वह मोमेंट होता है जब असली ग्रोथ होती है। गॉगिंस खुद इस माइंडसेट को अपनाकर एक्सट्रीम चैलेंजेस पार कर चुके हैं। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग की हर लिमिट को तोड़ा है, फिर चाहे वह नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग हो, 100 माइल अल्ट्रा मैराथन्स हो या फिर असंभव लगने वाले फिटनेस रिकॉर्ड्स। उनका मानना है कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें, तो हम भी अपनी हिडन स्ट्रेंथ को अनलॉक कर सकते हैं। इस रूल को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है कि जब भी आपको लगे कि आप अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं,
तब खुद को चैलेंज करें और एक एक्स्ट्रा माइल जाएं। जब आप रनिंग कर रहे हों और लगे कि अब और नहीं दौड़ सकते, तब अपने दिमाग को कहें कि बस थोड़ा और फिर देखिए कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। यही रूल हर जगह लागू होता है। अगर आप जॉब में हैं और लगे कि अब कोई ग्रोथ नहीं बची, तो खुद को पुश करें, नई स्किल्स सीखें और खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। गॉगिंस हमें यह लेसन सिखाते हैं कि हमारी बॉडी और माइंड जितना हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। हमें बस अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा और यह बिलीव करना होगा कि हम अपने पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। द 40% रूल हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और कैपेबल हैं। हमें बस अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा और अपनी असली ताकत को अनलॉक करना होगा। चैप्टर 11 व्हाट इफ। अक्सर लोग एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में डाउट्स और फियर्स घर कर चुके होते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर यह मेरे लिए पॉसिबल ही न हो। लेकिन यही सोच हमारी ग्रोथ को रोकती है और हमें अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देती। डेविड गॉगिंस इस माइंडसेट को चैलेंज करते हैं और हमें एक नया सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करते हैं। व्हाट इफ यानी क्या होगा अगर मैं यह कर लूं। यह सवाल नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है और हमें अपने डर के पार देखने की ताकत देता है। जब गॉगिंस ने नेवी सील बनने का सपना देखा तो उन्हें खुद पर डाउट था। उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि कोई यह सोचे कि वह इतनी कठिन ट्रेनिंग पार कर लेंगे। लेकिन उन्होंने खुद से पूछा, व्हाट इफ मैं यह कर लूं, और यही सवाल उनकी पूरी लाइफ बदलने का कारण बना। उन्होंने खुद को प्रूव करने का फैसला किया, हर मुश्किल को एक्सेप्ट किया और अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदल दिया। यह सवाल सिर्फ गॉगिंस के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि फेल हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप खुद से पूछें क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊं, तो आपका दिमाग नए पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने लगेगा। या अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन आपको डाउट है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं, तो बस खुद से पूछें क्या होगा अगर मैं एक्सपर्ट बन जाऊं। गॉगिंस बताते हैं कि दिमाग नेचुरली सेफ्टी और कंफर्ट को चूज करता है। वह हमें रिस्क लेने से रोकता है ताकि हम फेलियर या पेन से बच सकें। लेकिन अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करें और हर डर को चैलेंज करें तो हम अपनी असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपके दिमाग में कोई डर आए तो बस खुद से एक नया सवाल पूछें, व्हाट इफ। क्या होगा अगर आप अपनी सोच से भी बड़ा काम कर जाएं? क्या होगा अगर आपकी मेहनत वाकई रंग ले आए? यही माइंडसेट आपको उन चीजों को अचीव करने में मदद कर सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक हमने जाना कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे डर, एक्सक्यूजेस और कंफर्ट जोन हैं। यही हमें रोकते हैं, यही हमारी ग्रोथ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट को सही दिशा में ट्रेन करें, अपनी लिमिट को पुश करें और डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें, तो कोई भी चैलेंज हमें हरा नहीं सकता। डेविड गॉगिंस की यह किताब हमें सिखाती है कि असली जीत शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की होती है। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तब भी हमारे अंदर अनगिनत पॉसिबिलिटीज छिपी होती हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। अगर हम अपने डर का सामना करें, मेहनत से भागने की बजाय उसे अपनाएं और खुद पर भरोसा रखें, तो हम अपनी सोच से भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब आपकी बारी है। इस किताब में आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? कौन सी बात आपके दिल को छू गई?
और अगली समरी में आप किस किताब को सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें लेकर आते हैं जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके गोल्स को नई दिशा दे सकती हैं।